नमस्कार, मैं हूं इंद्रजीत समयाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल व्यू पॉइंट। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ममता बनर्जी को लेके। देखिए, सबसे बड़ी जो पिछले दिनों जो पश्चिम बंगाल में इलेक्शंस हुए और उसमें तृणमूल कांग्रेस को जिस प्रकार से बुरी हार का सामना करना पड़ा और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में यहाँ तृणमूल कांग्रेस को पश्चिम बंगाल में रौंदा है, इस चुनावी हार ने पूरे देश के लिए एक बड़ा संदेश दिया है। सबसे बड़ा संदेश ये दिया है हमारे राजनेताओं को कि कभी भी जनता को ये ना समझे कि जनता डरपोक है, जनता बुजदिल है। हाँ, वो कुछ समय के लिए चुप जरूर रहती है, लेकिन वो जब जवाब देती है तो ऐसा माकूल जवाब देती है कि बड़े बड़ों के होश उड़ जाएं। देखिए, 15 साल के कुशासन में जिस प्रकार ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल को रौंदा, जिस प्रकार से वहाँ एक सिंडिकेट एक जो रैकेट्स थे, वो सिंडिकेट रैकेट्स चल रहे थे, जिस प्रकार से वहाँ ग्राही की जा रही थी, जिस प्रकार से वहाँ पे लोगों को लूटा जा रहा था, आम लोगों के अधिकार को कुचला जा रहा था, और जिस प्रकार आप समझिए कि मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति पश्चिम बंगाल में की जा रही थी, उसी पश्चिम बंगाल में जब अब जैसे ही चुनाव के नतीजे आए तो आपने देखा जहाँ भी तृणमूल कांग्रेस के लोग जाते हैं चोर चोर के नारे लगते हैं। उनकी जो एक नेत्री है महुआ मित्रा, जो बड़ा ज़्यादा बोलती थी प्रधानमंत्री मोदी से, लेकिन और भी जितने बड़े नेता हैं उनके खिलाफ अनाप शनाप बोलती रहती थी। जब वो एक विमान यात्रा में जाती हैं, उसे देख के लोग चोर चोर के नारे लगाते हैं। और तृणमूल कांग्रेस का दूसरे शब्दों में कहिए जो सबसे बड़ा नेता था ममता बनर्जी के बाद, जिसे आप कह सकते हैं सो कॉल्ड परिवारवाद की एक राजनीति की एक बड़ी एग्जाम्पल, और आप दूसरे शब्दों में उसे का गुंडा भी कह सकते हैं, अभिषेक बनर्जी, जिस प्रकार की ताकत, जिस प्रकार का उसने दमन, जिस प्रकार की उसकी दमनकारी नीतियां पश्चिम बंगाल में थी, जैसे ही आपने देखा चुनाव के नतीजे आए, लोग उसके घर के बाहर जाके नारे लगाने लगे, चोर चोर के नारे लगाने लगे, कोयला चोर के नारे लगाने लगे, दलाल के नारे लगाने लगे। और वही अभिषेक बनर्जी जब निकलते हैं वो कहते हैं कि किसी कार्यकर्ता के घर में जा रहा हूं तो लोग चोर चोर के साथ, सड़े हुए अंडों के साथ उनका स्वागत करते हैं। वो विजुअल्स आपने सबने देखे होंगे। तो ये चीज़ का एक सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि अब उनके कोई भी नेता हो, चाहे उनके राज्यसभा सांसद हो, अभिषेक बनर्जी हो, यहाँ भी जाते हैं, जो जिस प्रकार के आप देखें कि जिस प्रकार की वो पार्लियामेंट्री भाषा का इस्तेमाल करते थे, अब जहाँ भी जा रहे हैं सड़क पे लोग जवाब दे रहे हैं। सड़क पे लोग देखिए किसी प्रकार की हिंसा या उसका हम समर्थन नहीं करते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है साहब कि जनता जब आंदोलन पे आती है ना, तो बड़े बड़ों की जो है वो सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। और राज पश्चिम बंगाल में उसी दौर में गुजर रहा है जहां बड़े बड़ों की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई है। और आप जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में जो उनका विधायक दल है वही टूट गया है। अब कहने को कह रहे हैं कि 10, 15, 20 कोई एमएलएज हैं जो अभी भी ममता बनर्जी के खेमे में लेकिन लगता ऐसा नहीं है। जिस प्रकार से बंदोपध्याय चक्रवर्ती को नए गुट ने अपना नेता चुन लिया और उसे स्पीकर ने भी मान्यता दे दी, और जिस प्रकार ये कहा जा रहा है 20 से 21 सांसदों ने भी अपना अलग एक ग्रुप बना लिया, ये सब दर्शाता है कि कहीं किस प्रकार का जो कहते हैं कि निरंकुश शासन आपने किया। और बकौल ममता बनर्जी, वो जो एक सबसे बड़ी बात यह है कि वो ज़मीनी स्तर से निकली थी। उन्होंने पश्चिम बंगाल में जो लेफ्ट का गुंडागर्दी थी उससे लड़ते हुए यहाँ तक पहुँची, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने उसी गुंडागर्दी के मॉडल को अपनाया। ये हालात ये कर दे कि वहाँ पे जो बहुसंख्यक लगभग 30% पश्चिम बंगाल में मुस्लिम आबादी और 70% से अधिक हिंदू आबादी है, और वहाँ की जो हिंदू आबादी का जिस प्रकार उन्होंने उनका दमन किया, या यहाँ तक कि रामनवमी की उन्होंने छुट्टियां रद्द कर दी, दुर्गा पूजा को उन्होंने कर्टेल कर दिया, इस प्रकार से मतलब कि, और यहाँ तक जब ईद या दूसरी चीज़ें आती थी तो एक एक की जगह 3-3 छुट्टियां कर दी। इस प्रकार का उन्होंने वहाँ पे एक दमनकारी शासन किया। लेकिन मैं सिर्फ तृणमूल कांग्रेस के नहीं, ये देश की तमाम राजनीतिक पार्टियों को ये संदेश है कि आप कभी भी अपने आप को जनता से ऊपर मत समझिए। देखिए, जब जनता सड़क पे आके जवाब देती है ना, तो बड़े से बड़ा जो आपका सुरक्षा चक्र है वो भी काम नहीं करता। अभिषेक बनर्जी के साथ भी उस समय तमाम एक प्रोटोकॉल के हिसाब से उनकी जो सुरक्षा कर्मी साथ थे, लेकिन लोगों ने सामने आके उन पर अटैक किया। इसलिए और यहाँ उनके कार्यकर्ता पर हालात ये है कि वो जो कहता कि पुष्पा झुकेगा नहीं, वो इतना झुका है कि वो नेपाल भाग रहा था, बांग्लादेश भागने की फिराक में था, वहाँ से पकड़ के लाया। पुष्पा झुका ही नहीं, पुष्पा मलिया मेटी हो गया। इस प्रकार साहब ये, और जो कोलकाता के कमिश्नर थे म्यूनसिपैलिटी, उन्होंने इस्तीफा दे दिया।
इस प्रकार के हालात ये हैं कि अब सबको ये इस्तीफा इसलिए नहीं दे रहे कि भारतीय जनता पार्टी ने कोई उन पे अपना हंटर चलाना शुरू कर दिया। शुभेंदु अधिकारी ने अभी जुम्मा 4 दिन ही सत्ता संभाले हुए, लेकिन वो कानून के अनुसार उन्होंने शासन करना शुरू कर दिया और इन लोगों ने बड़ा घासलेट किए हुआ है, बड़े घोटाले किए हुए हैं। अब इन्हें पता है, वो कहते हैं कि चोर की माँ वो जो कब तक खैर बनाएगी, वो चोर होता है वो कब तक खैर बनाएगा, बकरे की माँ कब तक खैर बनाएगी। और चोर को ये पता होता कि उसने क्या चोरी की है, इसलिए वो चाहता है। और बात यह है कि यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो निर्णय लिया कि वो तृणमूल के किसी भी नेता को अब भारतीय जनता पार्टी में शामिल नहीं करेंगे, ये सबसे बड़ी अच्छी बात है। क्योंकि वहाँ के जो पश्चिम बंगाल का जो पॉलिटिक्स का मॉडल ये है कि जब एक दल सत्ता से बाहर होता है तो उसके कार्यकर्ता दूसरी तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। इसी मॉडल को वहाँ पे अभी ध्वस्त करने की ज़रूरत है। और जिस प्रकार कानून का हंटर, जिस प्रकार शुभेंदु अधिकारी ने आते ही जो बॉर्डर पे फेंसिंग शुरू कर दी और 7 दिनों के अंदर अंदर उन्होंने जो ज़मीन थी बीएसएफ को अलॉट कर दी है और अभिषेक बनर्जी को आय से अधिक संपत्ति में नोटिस जारी किया जा चुका है। यहाँ तक कि उन्होंने फेक सिग्नेचर्स अपने एमएलएस को भी एक करके तो स्पीकर को दिए थे। अब उन एमएलएस ने खुद ही, उनके 3 एमएलएस ने सामने आके ये कहा कि ये हमारे सिग्नेचर ही नहीं है। इस प्रकार ये सारी चीज़ें दर्शाती हैं कि कभी भी व्यवस्था से मत खेलिएगा। अगर व्यवस्था से खेलिएगा एक दिन व्यवस्था आपको मटिया मेट करेगी, क्योंकि वो कहते हैं रात कितनी भी गहरी क्यों ना हो सुबह होती है। और अब ये सुबह शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में हुई है। उम्मीद है कि पश्चिम बंगाल अब अपना खोया हुआ गौरव खोया, क्योंकि पश्चिम बंगाल का एक जो अतीत देखें, एक बड़ा गौरवशाली अतीत है। लाखों स्वतंत्रता सेनानियों के लिए पश्चिम बंगाल के नेता प्रेरणा रहे हैं। रविंद्रनाथ टैगोर सबसे बड़े हैं, सुभाष चंद्र बोस, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, इतने अनगिनत नाम यदि आप लें तो अनगिनत नाम है जिन्होंने इस देश के लिए अपना सर्वस्व बलिदान किया है। लेकिन जिस प्रकार का पश्चिम बंगाल आज़ादी के बाद लगभग 1965 तक वहाँ पे कांग्रेस का शासन रहा और कांग्रेस ने भी उसी प्रकार का मॉडल यहाँ पे बनाया। लेकिन उसके बाद ये पश्चिम बंगाल में लगभग 30 वर्ष तक लेफ्ट ने शासन किया, उसने भी पूरी तरह से कानून व्यवस्था चरमराई रही। और उसके बाद ये 15 वर्ष जो ममता बनर्जी ने गुजारे, ये सारी चीज़ें थी। और जिस प्रकार ये, लेकिन पश्चिम बंगाल के इतिहास में ये पहली बार हो रहा है कि लोग सड़कों पर आके नेताओं को घेराव कर रहे हैं। इवन कि जो तृणमूल कांग्रेस के नेता जीत भी चुके हैं, लोग उनका भी घेराव करके चोर चोर के नारे लगा रहे हैं कि इस प्रकार वही ममता बनर्जी जो कभी जो इनका इंडी ब्लॉक है उसे चुनौती दिया करती थी, अब आज वही ममता बनर्जी उनके आगे नतमस्तक है। बार बार बोल रही है। मुझे अखिलेश जी का भी फ़ोन आया था, राहुल जी ने भी बात की है। इस प्रकार की बातें करके वो ये दिखाने की कोशिश कर रही है। वो कहते हैं ना कि अब अंधा क्या मांगे 2 आंखें। अब उन्हें लगता है कि किसी प्रकार वो कांग्रेस के नेतृत्व में शरण अपने आप को वो उसे शरण दे। और इस प्रकार जो भी चीज़ें हैं उन्होंने गलत कार्य उनके शासन में किए हैं, किसी प्रकार का वो एक कवर शील्ड लेना चाहती हैं। लेकिन शुभेंदु अधिकारी जिस एक्शन मोड में है और जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी वहाँ एक्शन मोड में है, मुझे लगता नहीं है कि जिन लोगों ने पश्चिम बंगाल को लूटा है वो बच पाएंगे। तो बहरहाल ये था मेरा आज का वीडियो। आपके इस वीडियो के बारे में क्या विचार है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और जाते जाते मेरे इस चैनल व्यू पॉइंट को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आपके इसी एक लाइक शेयर से मुझे वो ताकत मिलती है ताकि इन विषयों में मैं वीडियो बनाऊँ और एक सीधी सरल और स्पष्ट शब्दों में आपके सामने एक पूरा खाका रख सकूँ। तो जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।